वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लव एंड मेडिटेशन। बुद्ध का एक भिक्षु था। उसका नाम था दहर। उस भिक्षु का पिता मरते समय अपने बेटे को मिलना चाहता था, लेकिन दहर गांव के बाहर था, तो मिलना चाहते हुए भी पिता मिल नहीं पाया। मरते मरते इस बेटे का नाम ही उसकी जबान पर था। मरने से पहले उसने अपने छोटे बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि जब दहर आए तो मेरी तरफ से उसे भेंट दे देना। कुछ दिनों बाद दहर गांव वापस आया। उसके भाई ने सारा समाचार कहा और उन स्वर्ण मुद्राओं को दिया, लेकिन दहर ने स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी। भिक्षु कहीं स्वर्ण मुद्राएं छूता और उसने कहा कि तू भी किस तरह की बात करता है? मुझे भ्रष्ट करना चाहता है? यह मिट्टी है, तू इनको सोना समझता है? इस इनकार में बोध कम था, अहंकार ज्यादा था। वह कुछ दिनों तक दूसरे भिक्षुओं से अपने इस त्याग की घमंड पूर्वक चर्चा भी करता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह उदास रहने लगा। वे स्वर्ण मुद्राएं उसका पीछा करने लगी। रात उनके सपने भी आते, दिन में भी विचार बार बार आता। सोचने लगा, क्यों छोड़ दी स्वर्ण मुद्राएं? किसको पता चलता? ले ही लेता, संभाल कर रख लेता, कभी वक्त बेवक्त काम पड़ जाती। फिर रोज रोज यह भिक्षा मांगना इससे तो बेहतर था कि उन स्वर्ण मुद्राओं के सहारे सुख सुविधा से जीता। रखा भी क्या है इस भिक्षु होने में? मुझसे बड़ी गलती हो गई। और एक रात यह विचार इतनी तीव्रता से उसे पकड़ा कि उसने सोच ही लिया कि कल सुबह बुद्ध से क्षमा मांगकर भिक्षु का भेष त्याग कर गृहस्थ हो जाऊंगा। भिक्षुओं ने बुद्ध को खबर की। बुद्ध ने कहा, यह होगा, ऐसा निश्चित ही था। धन के त्याग में जो प्रशंसा लेना चाहता है, वह धन में अपनी रस की घोषणा करता है। असली बोध तो त्याग और भोग दोनों से मुक्ति है। असली बोध न तो धन को पकड़ता है, न धन को छोड़ता है। फिर उन्होंने दहर को बुलाकर कहा, पागल, इतनी सी स्वर्ण मुद्राओं से क्या होगा? 100 स्वर्ण मुद्राएं कितने दिन चलेंगी? इससे तेरी तृष्णा तृप्त हो जाएगी। तृष्णा दुष्पूर है। ये थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं तो और भी अग्नि में घी का काम करेगी। और तब उन्होंने यह गाथा कही, यदि रुपयों की वर्षा भी हो तो भी मनुष्य की कामों से तृप्ति नहीं होती। सभी काम अल्प स्वाद और दुखदायी है। ऐसा जानकर पंडित देवलोक के भोगों में भी रति नहीं करता है और सम्यक संबुद्धि का श्रावक तृष्णा का क्षय करने में लगता है।